कर्मचारियों, शिक्षकों आदि के संगठनों की संयुक्त परिषद ने नवीन पेंशन स्कीम को एक धोखा करार दिया है और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संयुक्त कार्य परिषद के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा एवं सह संयोजक एम राघवैया ने आज यहां केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ एक बैठक में आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा करने के बाद संवाददाताओं को जानकारी दी और कहा कि बुढ़ापा बचाने की लड़ाई है, जिसमें केंद्र सरकार के 36 लाख गैर वर्दीधारी कर्मचारी, राज्य सरकारों के कर्मचारी, प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षक आदि प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं और भावनात्मक रूप से वर्दीधारी कर्मचारी भी समर्थन कर रहे हैं। मिश्रा ने ओपीएस को लेकर के कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि वर्ष 2004 में इस योजना को लागू करते समय बताया गया था कि लोगों को ओपीएस की तुलना में अधिक पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि जिनको ओपीएस के मुताबिक 26,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए, उन्हें केवल 2,000 रुपए पेंशन मिल रही है। आखिर इतने से पैसे में कैसे गुजारा होगा? मिश्रा ने कहा कि हमें न्यू पेंशन स्कीम के नाम पर धोखा दिया गया है। हमें ओपीएस में कुछ भी स्वीकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगले चुनाव के पहले हमारे पास 400 दिन हैं। हम कहते हैं कि ओपीएस लागू कराने के लिए हमारे पास 300 दिन हैं। अगर 300 दिनों में ओपीएस बहाल कर देते तो अच्छा है, अन्यथा हम आगे की कार्रवाई करेंगे। एक व्यापक हड़ताल भी संभव है। सह संयोजक ने कहा कि हर आदमी के मन में इसका दर्द है, ये लड़ाई हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ ने इसे लागू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में पहले ही ओपीएस लागू है। अन्य राज्यों में भी मांग उठ रही है। उन्होंने राजनेताओं को घेरते हुए कहा कि 2-3 साल भी निर्वाचित होने वाले एक-एक विधायक एवं सांसद को कई-कई पेंशन एवं तमाम सुविधाएं दी जा रही, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन जो दशकों तक जनता की सेवा में जीवन लगा देते हैं, उन्हें तिल-तिल कर मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनेताओं के बारे में संयुक्त परिषद एक श्वेत पत्र तैयार कर रही है। मिश्रा के अनुसार उनकी आगे की कार्रवाई का रूपरेखा निर्धारित करने हेतु कल 21 जनवरी को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के संघों और यूनियनों द्वारा एक राष्ट्रीय महासम्मेलन राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस बारे में तैयारियों को लेकर के आज आंदोलन की संचालन समिति की बैठक में कहा कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लागू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अलग अलग तारीखों और वर्ष से लागू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अब सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के लिए घातक साबित हो रही है, क्योंकि किसी भी तरह से परिभाषित गारंटी शुदा पुरानी पेंशन योजना से मेल नहीं खाती है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि कर्मचारी पीएफआईडी द्वारा गठित पेंशन फंड के लिए हर महीने अपने वेतन का 10% योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने एनपीएस को लागू करते समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 14 दिसंबर 2007 को आयोजित बैठक में लिखित रूप में आश्वासन दिया कि एनपीएस के तहत पुरानी पेंशन प्रणाली से कम नहीं होगी, जबकि इस आश्वासन का उल्लंघन खुले तौर पर हो रहा है, क्योंकि जो कर्मचारी अब एनपीएस के तहत सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, उन्हें बहुत कम ही 2,000 से 4,000 रुपए तक महीने की पेंशन मिल रही है, जबकि वही कर्मचारी यदि वे पुरानी पेंशन योजना के तहत हैं, उन्हें मासिक पेंशन के रूप में 15,000 से 25,000 रुपए मिलेंगे। इसलिए इस गारंटीकृत एनपीएस के खिलाफ केंद्र सरकार के कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों के संघों और ट्रेड यूनियनों द्वारा विभिन्न स्तर पर कई विरोध कार्यक्रम और आंदोलन देश में स्वतंत्र रूप से संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। एनपीएस के खिलाफ लड़ने वाले, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करने वाले सभी संगठनों द्वारा यह महसूस करने के बाद एनपीएस विरोधी आंदोलन को तेज करने के लिए एक राष्ट्रीय संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है। एनजेसीए के बैनर तले पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए एक संयुक्त फोरम का गठन किया गया है। शिक्षण स्टाफ सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लगभग 50 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 7 जनवरी 2023 को एक बैठक दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें निर्णय उपरांत 26 प्रतिनिधियों वाली एक संचालन समिति का गठन किया गया और एनपीएस को समाप्त करने, पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 21 जनवरी 2023 को आईटीओ स्थित प्यारेलाल भवन में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में एनपीएस को समाप्त करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर एनपीएस के खिलाफ एक आंदोलन की रूपरेखा को तय किया जाएगा, जिसमें रेलवे, रक्षा सहित सभी केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों, डाक केंद्रीय सचिवालय के प्रतिष्ठानों, डाक केंद्रीय सचिवालय और सभी केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों, डाक केंद्रीय सचिवालय और सभी राज्य सरकार के कार्यालय आदि कार्यालयों में देश भर में विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शामिल है। मिश्रा ने कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद भी अगर सरकार एनपीएस को समाप्त करने, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो संचालन समिति के निर्णय अनुसार जुलाई एवं अगस्त 2023 के दौरान संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में एक बड़ी संसद रैली भी आयोजित की जाएगी। यानी कुल मिलाकर के कर्मचारियों ने आर या पार की लड़ाई छेड़ दी है। देखना दिलचस्प